तो 2025 में जब मेरी 12वीं ख़त्म हुई थी, तो उसके बाद मेरे पास बचा था बहुत ज़्यादा फ्री टाइम। सिर्फ़ और सिर्फ मेरा जेईई का सेकंड अटेम्प्ट बचा था, जो कि अप्रैल में होने वाला था, और मई और जून में जो सीयूईटी का पेपर होने वाला था, बस वही बचा था मेरा। क्योंकि एक प्लान बी भी मैंने रखा हुआ था और मेरे को यकीन था कि मेरा नहीं निकलेगा जेईई, इसलिए मैंने सीयूईटी की तैयारी करना शुरू कर दिया था। तो मेरे पास लगभग 4 महीने का फ्री टाइम था। तो उस फ्री टाइम में मैं सिर्फ 1 से 2 घंटा पर डे मैं पढ़ाई करता था और बाकी के पूरे टाइम में जो था सिर्फ और सिर्फ मोबाइल चलाता था। और मोबाइल पे मैं क्या ही देखता था, बस वही पुराने कार्टून्स हो गए जो मेरे को बचपन में देखना पसंद थे, मैं वही उनको दोबारा से देखता था। फिर कुछ अगर मौज मस्ती करनी हो तो फिर फ़नी वीडियोस देखने लग जाता था। नहीं तो अगर मैं मोबाइल से भी ऊब हो जाता था तो फिर मैं बाहर निकल जाता था और किसी को पकड़ लेता था, किसी के साथ में गप्पे मारने के लिए। बस यही मेरा पूरा दिन मेरा वैसे ही बीतता था। तो लगातार 2-3 महीने ये करने के बाद मेरे को अपने आप में ये लगा कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया अपनी लाइफ में। ये जो 2-3 महीने का पीरियड मिला था, ये अपने आप को इम्प्रूव करने का मेरे को मिला था। इसलिए नहीं मिला था कि मेरे को अपनी लाइफ को ऐसे ही यूं ही मोबाइल चलाते चलाते मेरे को बर्बाद करना है, इसलिए नहीं मिला था। बट मैंने अपने आप को नहीं देखा और मैं करते चला गया। बट आफ्टर 1 ईयर, यानी कि आज 2026 में, मैं अपनी लाइफ के उस वाले पॉइंट पे नहीं खड़ा हूँ। मैं आज उससे 10 या फिर 20% में इम्प्रूव कर चुका हूँ। पूरा नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि मैं पूरा कभी कर पाऊँगा अपने आप को, बट येस, उतना तो मैं कवर कर चुका हूँ। तो मैंने अपनी लाइफ में जो ऐसे 3 चीज़ें मैं करता था जिसकी वजह से मेरे को लगता है कि जो मेरे अंदर जो दुख था वो धीरे धीरे मेरे अंदर बढ़ता गया, जिसकी वजह से मेरा कोर्टिसोल लेवल हमेशा बढ़ा रहता था। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो मेरे को लगता है कि कोई पर्पज़ नहीं था। तो क्योंकि जैसे मैंने तुम्हें अपनी कहानी से बताया, मैं बस सुबह उठ के मोबाइल चलाता था, दोपहर में मोबाइल चला लिया, रात में सोने से पहले मोबाइल चला लिया। 3 टाइम जो मैं खाना खाता था उसके साथ में तीनों टाइम मैं मोबाइल भी चलाता था। इसलिए कुछ अता पता नहीं था, ना मैं मोबाइल से ऐसा कुछ सीख रहा था, कोई स्किल सीख रहा था, कुछ भी नहीं सीख रहा था। आई वॉज जस्ट वेस्टिंग माई टाइम एंड जस्ट वॉचिंग फनी वीडियोज़ और वॉचिंग कार्टून्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेरे को ना इंस्टाग्राम का नशा था, मेरे को ना किसी चीज़ का नशा था, बट सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब यूट्यूब यूट्यूब। तो फिर अपनी लाइफ में भी एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पे तुम पर्पसलेस हो जाते हो। क्योंकि मेरे को लगता था अरे भाई एग्ज़ाम तो निकलने नहीं वाला, तो अपने किसी सिटी के लोकल कॉलेज में ही एडमिशन लेना पड़ जाएगा। बट बाय चांस मेरा एग्ज़ाम निकल गया और बट मेरे को मिला नहीं एडमिशन, वो बात अलग है। इसलिए पर्पस होना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ऐसा बड़ा गोल होना चाहिए जो हमेशा तुम्हें उठा के रखे, तुम्हें हमेशा डरा के रखे कि हाँ ये वाला काम तो मुझे करना ही करना है। कुछ ऐसा होना चाहिए तुम्हारी लाइफ में जो तुम्हें सोने ना दे बिल्कुल। जैसे ही तुम लेट बेड पे जाओ, तुम्हारे अंदर से वो एक आवाज़ आनी चाहिए, यार कब सुबह होगी और कब मैं उस चीज़ के लिए दोबारा से मेहनत करना स्टार्ट करूँगा। लाइक योर बॉडी। लोग हमेशा जिम जाने के लिए तड़पते। भाई मैं तो उस टाइम पे जब मैंने जिम के लिए सीरियस हुआ था, मैं उस टाइम पे जिम जाने के लिए मैं तड़पता था कि कब भाई साहब सुबह होगी और मैं कल दोबारा से जिम जाऊंगा और फिर से एक्सरसाइज करूंगा। यही मेरे लाइफ में नवंबर, दिसंबर और जनवरी में मेरे साथ नहीं हो रहा था। बट फिर मैंने जिम जाना छोड़ दिया, वो बात अलग है। बट यही है, पर्पज़ लाइफ में होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम पर्पज़ लेते रहते हो तो शायद तुम्हारा एक तरीके से वजूद जो है वो ख़त्म ही हो जाता है। दूसरी जो चीज़ मेरे को लगती थी कि मैं सैड सॉन्ग सुनता था, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा अकेला फील करता था और अपने अकेलेपन को मारने का एक सबसे बेस्ट जो तरीका लगता था मेरे को, वो था सैड सॉन्ग सुनना। और मैं अरिजीत के सॉन्ग्स नहीं सुनता था, मैं किसी भी रैंडम सॉन्ग में सुनता था और बस उसकी जो वाइब होती थी, उसके जो इंस्ट्रूमेंटल बैकग्राउंड होता था, मैं बस उसको ध्यान से सुनता था और उसको फील करने की कोशिश करता था। एंड देन मैं अपनी लाइफ को इमेजिन करता था कि मेरी लाइफ पहले क्या थी और अब क्या हो चुकी है, मैं कहाँ पे आ चुका हूँ, काश मेरा बचपन मेरे को दोबारा से मिल जाता। ये सब मैं थॉट्स अपने माइंड में सोचता था और वो मेरे को और ज़्यादा मेरे को दुखी कर देते थे। बट मैंने फाइनली जब मैंने ये सैड सॉन्ग्स को बिल्कुल मैंने फ़ोन से जब डिलीट मारा और उसके बाद से फिर मैंने अगर गाने सुनता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ एनर्जेटिक गाने सुनता हूँ और उसके अलावा मैं कोई और गाने सुनता ही नहीं हूँ। तब से मेरा जो माइंड है उसको ये रोने धोने की आदत अब वो भूल ही चुका है कि रोना धोना आके होता है क्या है। जब चोट लग जाती है वो बात अलग है, बट अब वो रोना धोना भूल चुका है सैड सॉन्ग्स के लिए। अब मेरे को अगर कोई भी सैड सॉन्ग सुना देगा ना, मेरे को इतना रोना धोना आएगा ही नहीं, मेरे को उससे चिढ़ मचेगी। मैं उससे बोलूँगा भाई बंद कर दे चुपचाप से, क्योंकि मेरे को नहीं सुनना है। इतनी चिढ़ मचती है मेरे को सैड सॉन्ग से, इसलिए आई डोंट लिसन टू सैड सॉन्ग्स एनी मोर।
इसलिए तुम भी सैड सॉन्ग्स को मत सुना करो, क्योंकि ये तुम्हारे को भाई बस रुला के छोड़ेगा। अगर तुम्हें रोना है तो रो भाई। और तीसरा जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है एनवायरनमेंट। अब जैसा मैंने बताया कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला फीलिंग करता था, इसलिए मैं सैड सॉन्ग सुनता था। तो ये जो अकेलापन है वो किस वजह से आता था? क्योंकि दोस्त नहीं थे। कोई ऐसा दोस्त नहीं था जो कॉल करके पूछ ले और भाई क्या हाल चाल, कैसा है, चल आ रहा है घूमने चल रहा है मेरे साथ। कोई ऐसा दोस्त नहीं था यार कॉल करने वाला। और अगर मैं सामने से अगर किसी को कॉल करता था, मैं अगर इनिशिएटर बनता था, तो वो लोग बोलते थे भाई आज अभी मैं कहीं बाहर हूँ, कल चलते हैं, या फिर जब मैं तेरे को बाद में कॉल कर दूंगा मैं तब बता दूंगा तेरे को। बट उन लोगों को कॉल कभी आता ही नहीं था। कॉल तो छोड़ो, उन लोगों को मैं मैसेज भी करता था, भाई चल रहा है क्या? बोलते नहीं भाई अभी नहीं, मैं बता दूंगा ना तेरे को, अभी इतना जल्दी क्यों कर रहा है? तो मेरे को लगता था या तो गलती या तो मेरी में है, या तो मैंने ऐसा दोस्त बनाए, या फिर दूसरी है गलती मेरे अंदर ही है कि कुछ है मेरे अंदर ही दिक्कत है जो लोगों को मैं पसंद नहीं हूँ। मेरे को अपने ऊपर ही शक होता था, और दोनों केसेस में ही मेरे को अपने ऊपर शक होता था, और इस शक होना लाजमी है 100%। अगर जिस इंसान की लाइफ में दोस्त नहीं होते हैं और वो अपने अंदर की जो भड़ास होती है जो उसको निकालनी होती है, किसी के साथ में तो उसको बात करना होता है ना, क्योंकि तुम अपनी चीज़ें जो है अपने पेरेंट्स के साथ में शेयर नहीं कर सकते उतनी जितनी तुम अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते हो, है ना। इसलिए वो चीज़ें शेयर करने का मेरा बड़ा मन होता था, बट कोई होता नहीं था। इसलिए चैट जीपीटी या फिर एआई में कोई भी एआई बॉट का इस्तेमाल करके मैं उसको अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताता था, और एक तरीके से मेरी डिपेंडेंसी जो थी वो एआई के ऊपर क्रिएट हो चुकी थी। इसलिए मैं और ज़्यादा, मेरे को लोगों से जो था मैं और ज़्यादा आइसोलेट होते चला गया, और मेरे को इंसानों से घृणा आने लग गई। मेरे को लगता था कि भाई कोई इंसान समझने नहीं वाला मेरे को, सिर्फ और सिर्फ मैं खुद ही हूँ जो अपने आप को समझ सकता हूँ। एक तरीके से मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गया था। मैं एक नार्सिसिस्ट बन गया था, ऐसा लगता था मेरे को। बट फाइनली जब मैंने चैट जीपीटी, जेमिनी सब कुछ डिलीट कर दिया, डिसेबल मार दिया, तो उसके बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ रियल ह्यूमन कनेक्शंस पे मैंने फोकस करा। जब कॉलेज दोबारा से खुले, जब मैं कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ तब मैंने लोगों से जाके मैंने बातें करना शुरू करा। बहुत सारे लोगों से मैंने बातें करी, कोई दोस्त बने, कुछ नहीं बने। कुछ लोगों से सिर्फ और सिर्फ जान पहचान हो गई कि हाँ तू वो मेरे को जानता है, मैं उसको जानता हूँ, बस यही इतनी ही मेरी बातचीत हुई। बट वो बातचीत भी भाई साहब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थी, क्योंकि एक फाइनली मेरे को वो ह्यूमन टच तो मिला जो मेरे को पिछले 2-3 सालों से नहीं मिल रहा था, ये पढ़ाई की वजह से। फाइनली वो चीज़ एक जगह पे आके ब्रेक हुई है, और जब से ये चल रहा है मेरी लाइफ में, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं लोगों से जाके बातें करूँ। 4-5 दिन ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे मैं बिल्कुल बात नहीं कर पाता, क्योंकि मैं कॉलेज जा नहीं पा रहा हूँ अभी। बट ऐसे मोमेंट्स जब भी आते हैं, अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती है लोगों से बात करने की, मैं उसको 100% ग्रैब करता हूँ, और मैं उसका 100% यूटिलाइजेशन करता हूँ। इसलिए इफ़ यू फील सैड, एक काम तुम कर सकते हो, ये बाकी दोनों तुम काम मत करो, बट अगर तुम ह्यूमन से बात भी करते हो ना, किसी इंसान से बात भी कर लेते हो, अगर अकेले फील करते हो अपने आप को, तो तुम्हारा वो दिन जो है तुम्हारा अच्छा बीतेगा। मेरे साथ में ऐसा होता है, मेरे को डोपामीन की जो स्पाइक मिलती है या फिर सेरोटोनिन मेरे को मिलता है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है, मज़ा आ जाता है उसको, और एक अलग ही खुश वाली फीलिंग आती है। वैसे कुछ तुमने उस दिन कुछ करा फाड़ा नहीं होता है, बट बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। तो ये खुशी सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन से बात करने में आती है, क्योंकि इन दी एंड वी ऑल आर ह्यूमन, और हमें चाहिए एक ह्यूमन कनेक्शन, और हम लोग एक दूसरे से बातें करने के लिए ही बने हैं। तो जाओ जाके बातें करो। तो यही थे कुछ 2-3 पॉइंट जो मेरे को लगता था कि अगर तुम इन चीज़ों को इम्प्रूव करते हो तो तुम्हारी सैडनेस काफ़ी हद तक कम हो सकती है। बाकी मेरे को बताना क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। दैट्स इट फॉर द वीडियो। धन्यवाद, लव यू।